ओ जुगी, छोटी बहू के गांव के सारे वैष्णव लोग आए हैं। जरूर जनार्दन जी ने भेजा है। बहुत दिनों से मेरा मन उतावला हो रहा था कीर्तन सुनने के लिए। सब लोग आ गए हैं, तो देर किस बात की। आप लोग कीर्तन शुरू कीजिए। कीजिए कीर्तन शुरू। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। क्या हुआ बेटा, अभी जरा सो जाओ। कब से खेल रही है? छोटी बहू, गुड़िया रानी अभी तक नहीं सोई। ये इतनी जल्दी सोती कहाँ है? कब से खेले जा रही है। अच्छा दीदी, आपने तो बताया नहीं, वैष्णव भैया और दीदी लोग का गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन शांत हो गया बिल्कुल। वो लोग तो ऐसा भी कह रही थी कि उन लोगों ने ही तुझे और देवर जी को प्रेम बंधन में बांधा था। सच है क्या? क्या बोल रही हैं आप? अरे तू तो शर्म से लाल हो गई है। इतना ही प्यार है तो एक में ही कैसे मन भर गया। कहाँ घर में 4-5 बच्चे एक साथ खेलेंगे, वो नहीं, एक को ही पकड़ के बैठी है। देवर जी को बोलना और एक बच्चा गोद में डाले। आप भी ना। अच्छा, मेरे अलावा तुझसे ये सब बातें कौन करेगा बता? तुम दोनों को तो समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए तो तुझे ये सब बोल रही हूँ। गुड़िया रानी तो अब बहुत बड़ी हो गई है, अब दूसरे को भी आने देना। चल देना, गुड़िया को मैं ले जाती हूँ। चलो चलो तो मेरे साथ चलो। चलो। अरे देवर जी, बहू ये देख, घर में चोर आया है, छुप के बातें सुन रहा था। सावधान रहना। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं चुपचाप बातें क्यों सुनूंगा? मैं इस कमरे में ऐसे ही आया था, अब हर बात में मजाक करती हैं। अरे देवर जी, आप लोगों के साथ मजाक करके ही तो मैं अपने जीवन में खुश रहती हूँ, नहीं तो मेरी किस्मत में। जाने दीजिए वो सब बातें, चुपचाप बात सुनने में तो बहुत मजा आ रहा था, तो फिर इतना शर्मा क्यों रहे हैं? हाँ? मैंने जो कहा वो बातें दिमाग में रखिएगा, ठीक है? रानी, वैष्णव लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। और उस रास्ते पर हमने सती को देखा। जय सती माँ की जय। 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 देखते देखते कैसे दिन निकल जाते हैं ना। ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले की ही घटना है। हाँ रानी, अभी भी आंखें मूंदने से मुझे सब कुछ दिखाई देता है। उस नदी में जाते जाते मैंने पहली बार तुम्हें घाट पे देखा था। देख के ऐसा लगा था कि तुम एक जल परी हो। मैंने तभी निर्णय किया था कि अगर फिर से शादी करनी है तो इस जल परी से ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उस दिन की जलपरी आज आपकी गृहिणी है? बिल्कुल नहीं, आज वो मेरे लिए जिंदगी है।
अरे बाबा, पैर में कितना दर्द है। उफ, ओ लड़की, कहाँ हो तुम? क्या नाम था उस लड़की का? धत तेरी की याद नहीं आ रहा है। अरे बाबा रे, मर गई पैर के दर्द से। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया अभी। मालती। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? जरा इधर आ जाओ बेटी, पैर में थोड़ी मालिश करनी पड़ेगी। उफ, कितना दर्द हो रहा है। मालती। माँ कब से बुला रही है? इतनी देर से किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए जी, मैं माँ के कमरे से आती हूँ। अभी अक्सर माँ के पैरों का नस खिंच जाता है। किसी को कुछ नहीं बताया है। आप वैद्य जी को खबर भिजवा दीजिए। मैं देखती हूँ माँ को क्या चाहिए। मैं जाती हूँ। माँ, ओ माँ, आप मालती दीदी को बुला रही थी? ओह, पैर का दर्द फिर से बढ़ गया क्या? आप लेट जाइए, मैं पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं छोटी बहू, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चंदर अपने कमरे में है। जाओ बहू जाओ, तुम कमरे में जाओ। मैंने आपसे कहा ना, आप लेट जाइए, मैं तेल लेकर आती हूँ। ओ माँ, संदूक खुला क्यों पड़ा है? ये क्या? संदूक कैसे खुला क्यों है? देखा छोटी बहू, नई नौकरानी का काम देखा? थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। नहीं छोटी बहू, बतासी को कल ही कह दूंगी। इधर की देखरेख बतासी को ही करने के लिए कहूंगी। छोटी बहू तुम जाओ तो बहू, संदूक बंद कर दो, जाओ। संदूक तो खाली है। यहाँ पर तो गहने नहीं है। गहने नहीं है? क्या कह रही हो तुम? सारे गहने तो संदूक के अंदर ही थे, तो फिर गहने गए कहाँ? छोटी बहू तुम जाओ जाओ, मालती को बुलाकर लेकर आओ। जल्दी जाओ। मालती दीदी, मालती दीदी, मालती दीदी। गहने तो संदूक के अंदर ही थे, लेकिन गहने गए कहाँ? किसने लिए गहने? क्या हुआ? चलो देखते हैं। माया, माया क्या हुआ? छोटी बहू कह रही है गहने चोरी हुए हैं। संदूक खुला था, उसमें गहने नहीं थे। वो देखिए। इतने गहने चोरी हो गए। संदूक में ताला नहीं लगा था क्या? पूरा मत मानना बड़ी दीदी, अगर संदूक में ताला नहीं लगाती तो संदूक में गहने रखने का मतलब ही क्या है? मैं सतर्क रहना चाहिए था। अच्छा, मुझे कैसे समझ में आएगा कि ऐसा होगा? इस घर में तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमेशा से तो नौकर चाकर लोगों ने संदूक खोलकर गहने निकाले हैं और फिर वो सब गहने संभाल के रखे हैं। और वो जो नई लड़की आई है, वो तो रिश्ते में सुबाला की भांजी लगती है। सुबाला गांव में जाने से पहले उस लड़की को सारी चाबियों के बारे में समझा के गई है। हे जनार्दन, सोना घर की लक्ष्मी होती है, वो ही सोना खो गया। हो गया मतलब? इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्या? रोना धोना बंद करो, सब मिल जाएगा। अच्छा, छोटी बहू कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? छोटी बहू तो मालती को ढूंढने गई है। क्या वो अब तक यहाँ रुकी होगी भैया? जरूर भाग गई होगी। भाग के जाएगी कहाँ? हाँ, इतना आसान है क्या? उस लड़की को पता नहीं कि उसने किसके घर के संदूक में हाथ डाला है। क्या हुआ है जुगी? पूतू ने बताया सुबाला की भांजी ने गहने चुराए हैं। देखिए ना चाची माँ, क्या अनर्थ
अनर्थ हो गया है। देखिए देखिए, अपनी आंखों से देखिए, संदूक में गहने बिल्कुल भी नहीं है। वो मालती नौकरानी सारे गहने लेकर भाग गई है। जनार्दन जी के प्रतिष्ठा दिवस पर घर में ये क्या अनर्थ हो गया। वैष्णव लोग आए, कितना सुंदर नाम कीर्तन किया और उसके बाद ये अनर्थ हो गया। तू चुप हो जा। मैं तो सिर्फ एक बात सोच रही, इतनी छोटी सी लड़की हमारे महल में आके इतनी बड़ी चोरी करके गई है, उसे अपने जान की परवाह नहीं। वही तो देख रहा हूँ, उसने बहुत दुस्साहस दिखाया है। दुस्साहस सिर्फ उसका नहीं है रामतन्नु, मेरा दिल कह रहा है इसके पीछे कोई और है जो उसे लालच या डर दिखा रहा है। माँ, ओ माँ, मालती दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाकी नौकर चाकर सब यहीं पर है, रसोई घर साफ कर रहे हैं। सबसे अलग अलग पता करना होगा कि मालती के बारे में किसी को कुछ पता है कि नहीं। ये सब दरोगा का काम है बुआ जी। मैं कराली को खबर पहुंचाता हूँ, उसको आने दीजिए, वो आके पूछताछ करेगा। तुम लोग अभी अपने कमरे में जाओ, कराली आने के बाद देखते हैं क्या होता है। रुक जा प्रीतम, ये क्या कर रहा है तू? दरोगा के आने से बात बाहर जाएगी। संदूक के गहनों से दास परिवार का सम्मान बहुत बड़ा है। मतलब बुआ जी, गहने चोरी हुए हैं, वो कितने भी कम क्यों ना हो, चोरी हो चुकी है। दरोगा जी नहीं आएंगे। इसके अलावा देवर जी की तबीयत ठीक नहीं, वैद्य जी ने कहा है उनके लिए उत्तेजना अच्छी बात नहीं है। दरोगा के आने से शोर मच जाएगा, देवर जी को पता चलेगा उनकी तबीयत खराब होगी। हाँ, उनका रक्तदाब ज्यादा है, ये सब उत्तेजना की वजह से ही होता है। हादसा कभी भी हो सकता है। इसलिए बोल रही हूँ, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। सब सुन लो, अपने कमरे में जाओ। अरे माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, जुग्गी, तू यहीं पर रुक। छोटी बहू, जुग्गी की देखभाल कर, बाकी सब जाओ। ये तू क्या कर रहा था? तुझे पता है ना, मंजली बहू को चोरी करने की आदत है। कितनी शांति है, आसपास कोई नहीं है। अब सुकून से बैठ के जरा नशा कर लेता हूँ। अभय, अरे दरवाजा खोल। सुकून से बैठ भी नहीं सकता। कहा मैंने सोचा था कि सरजू अपनी मायके गई है, इसका फायदा उठाकर थोड़ा नशा कर लेता हूँ। इसीलिए रंगरलियां मनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अरे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तुझे कुछ नहीं पता। अभय, अरे क्या हो गया? हाँ, शांति से विश्राम भी नहीं करने वो देते। विश्राम वगैरह बाद में कर लेना। घर में बहुत बड़ी घटना हो गई है। बड़ी दीदी के कमरे के संदूक से सारे गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए हैं? किसके? बड़ी माँ या भाभी के? बड़ी दीदी की। बुआ जी ने तो संकेत देकर बता दिया कि इसके पीछे घर के ही लोगों का हाथ है। मुझे भी पहले से यही लग रहा था, वरना एक नौकरानी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो कमरे में घुस के संदूक से गहने चुरा के भाग जाएगी। तो फिर कौन? आखिर किसने चुराए हैं गहने? किसने चोरी की है तुझे समझ में नहीं आ रहा है? बुरा मत मानना, मुझे तो उसी पर संदेह है। मछली चाची, ये गहने आपके हैं? पता नहीं जी, मेरा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने साफ साफ देखा है, ये आपके आंचल से ही गिरा है। ये आपके ही गहने हैं। ताऊ जी कहाँ पर है? होंगे शायद बाहर के कमरे में। जाता हूँ,
इस मौके का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। देखता हूँ अगर ताऊजी का विश्वास फिर से वापस लौटा सकूं। क्या कहती हो माँ? मैं तो यही बात कहने के लिए इस कमरे में आई थी। जा जा जा, जल्दी से जाके मछली को जाल में फंसा ले। देर मत कर, जा। हे जनार्दन, बुरा मत मानिएगा, ये सब घटनाओं के बीच हमारा ही फायदा हो जाए। आप देखना भगवान। जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद। नहीं बुआ जी नहीं, ये मैं मान ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मजली बहू को चोरी करने की आदत थी, लेकिन उस बात को कई साल बीत चुके हैं बुआ जी। ये काम जरूर मालती का ही है। सुनिए, अगर वो दोषी नहीं है तो हमें कहीं मिल क्यों नहीं रही है? वो अपने आप को हमसे छुपा क्यों रही है? प्रीतराम, इतनी सी लड़की गहने चोरी करके भागने की हिम्मत नहीं करेगी। वो संदूक में ताला लगाना भूल गई थी। जब सब लोग कह रहे थे कि गहने चोरी हुए हैं, ये सुनकर वो डर से कहीं भाग गई है। माँ, मैं हर तरफ ढूंढ कर आ रही हूँ। किसी ने नहीं देखा मालती को। कहाँ चली गई होगी वो लड़की? मछली चाची कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। कहीं कोई गलती हो रही है, बड़ी गलती हो रही है। देखो काली, कोई कुछ भी बोले, पर हमें चोर पकड़ने के लिए दरोगा की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये हमसे नहीं होगा। अगर एक नौकरानी इतनी हिम्मत दिखा सकती है, तो घर के दूसरे नौकर चाकर हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। कितनी मेहनत करके हमें कमाना पड़ता है पता भी है? मेहनत से कमाई हुई संपत्ति ऐसे चोरी हो जाए और हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भैया, बुआ जी तो बता रही थी। उन्हें लगता है मजली बहू ने ये काम किया है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। इतने दिनों के बाद मजली बहू ऐसा काम नहीं कर सकती है। लेकिन भैया, आपकी छोटी बहू भी बुआ जैसी। नहीं 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 काली, नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाचा जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर आप अनुमति दे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो। मुझे लगता है कि किसने चोरी की है इसके बारे में अभी नतीजा निकालना सही नहीं होगा। पूरी घटना को अच्छी तरह समझना होगा। लेकिन ये बात भी सही है चाचा जी, एक नौकरानी की इतनी हिम्मत हो सकती है? नहीं, उसको तो पता है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसको क्या सजा मिल सकती है। इस बात को जरा सोच के देखिए। बुरा मत मानना मछली दीदी, आपके स्वभाव के बारे में तो सबको ही पता चल गया। आपके गहनों के बक्से में ज्यादातर जेवर दूसरों के ही हैं। सब चोरी करके बैठी हो। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ छोटी, विश्वास करो। मैं मन की शक्ति से दोनों हाथ रोके रखती हूँ और उस संदूक के गहने की चोरी के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? चंदर के शादी के समय आपने क्या किया था याद नहीं है क्या? उसके बाद से मैंने कुछ नहीं चुराया है। कहीं गलती से ऐसा काम फिर से न कर लूं, इसीलिए अपने कमरे से ज्यादा निकलती ही नहीं हूँ। मैंने सच में गहने चोरी नहीं किए हैं। बात सुनो, अगर सच में तुमने कोई भी अपराध किया है तो बिना झूठ बोले अपनी गलती मान लो। तुम्हें पता है, हमारी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम सच सच बता दोगी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाभी तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दे। और अगर पिछली बार की तरह चोरी करते वक्त पकड़ी गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और उस वक्त
मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। फिर इस घर में तुम कभी भी नहीं रह पाओगे।